हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। एंड इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से सुनोगे तो कलेक्टिंग डक्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो कलेक्टिंग डक्ट जो टॉपिक है ये आप पढ़ते हो 11 की NCERT टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारे मेन ऑर्गन है वो कौन है? किडनी। हमारी बॉडी के अंदर दो किडनी होती हैं, एक राइट साइड में होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है। नाउ किडनी की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो होती हैं नेफ्रॉन्स। एंड इन नेफ्रॉन्स के अंदर होते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लाइक नेफ्रॉन में PCT होता है, DCT होता है, लूप ऑफ हेनले होता है। उसके अलावा एक कलेक्टिंग डक्ट भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सो कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज अ लॉन्ग डक्ट। तो पहली बात, कैसी डक्ट है? एक लंबी डक्ट है। एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनीज टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। ठीक है, अब देखो पहली बात आ गई, लॉन्ग डक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछोगे कितनी लंबी है भाई? तो कितनी लंबी है कि किडनी का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला, कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला के इनर पार्ट तक होती है ये कलेक्टिंग डक्ट। मैं इसका इमेज लगा दूंगी स्क्रीन पे। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब दूसरा इसका काम क्या है? एक तो लंबी डक्ट है, उसके अलावा एक बहुत बड़ा ये काम करती है दैट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। अगर किसी पर्सन ने ज़्यादा पानी नहीं पिया है तो बॉडी क्या करेगी? उसकी यूरिन को कंसनट्रेटेड कर देगी। नॉर्मल अगर आप अच्छे से अपना पानी का इंटेक ले रहे हो तो आपकी यूरिन डाइल्यूट होती है, मतलब ज़्यादा पानी होता है उसमें। बट अगर आप कम पानी पी रहे हो तो हमारी बॉडी क्या करती है? विद द हेल्प ऑफ दिस कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारा पानी बॉडी में रीएब्जॉर्व कर लेती है, वाटर को रीएब्जॉर्व कर लेती है, जिससे कि हमारी यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यूरिन को कंसनट्रेट करना हो तो मेनली कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का काम करता है, तो आंसर आएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ध्यान रखना, C से कंसंट्रेट करना यूरिन को और C से ही आपको ध्यान रहेगा कलेक्टिंग डक्ट। आगे बढ़ते हैं। अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया। उसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? ये थोड़ा बहुत यूरिया जो है उसको पास करती है इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ये थोड़ा बहुत यूरिया पास इसलिए करती है जिससे कि ऑस्मोलिटी बनी रहे। अगर सारा का सारा यूरिया एक्सक्रीट हो जाएगा तो ऑस्मोलिटी नहीं बन पाएगी। सो ऑस्मोलिटी को बनाने के लिए ये थोड़ा बहुत यूरिया को वापस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में भेज देता है। कौन? कलेक्टिंग डक्ट। देन द लास्ट वन इज अ प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ pH। तो ये pH को मेंटेन करता है। आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। तो ये सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है, ये सेलेक्ट करता है कि किसको एक्सक्रीट करना है, किसको नहीं करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस, कलेक्टिंग डक्ट हमारे बॉडी में जो pH है और आयन लेवल है उसको बैलेंस रखता है। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू तुम्हें कलेक्टिंग डक्ट समझ में आ गया होगा। कोई और टॉपिक जो कि तुम्हें बहुत टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, सो कमेंट सेक्शन में उस हेडिंग का नाम लिख देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आपको समझा सकूं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।